नमस्कार भाइयों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। साथियों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक अपडेट दिया है। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बिहार के अंदर, बिहार राज्य, भारत के बिहार राज्य में यहाँ पर सरकारी टीचरों के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। जिससे रिलेटेड अभी तक हमने देखा था कि फर्स्ट टू फिफ्थ, 9 to 10th, 11th और 12th, इन क्लासेस को पढ़ाने के लिए टीचर की रिक्रूटमेंट जो फर्स्ट फेज था वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके कट ऑफ भी आ गए, रिजल्ट भी आ गए, एग्जाम भी हो गया, एक एक चीज उसकी हो चुकी है। अब बात आती है, बहुत लोग 6 to 8 को पढ़ाने के लिए काफी ज्यादा चिंता में थे कि उनका नोटिफिकेशन इस साल आएगा या नहीं आएगा। तो आपको बता दूं कि आपके नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग बता दिया गया है कि किस डेट पर नोटिफिकेशन आएगा, और ये भी बताया गया है कि कब से कब तक फॉर्म भरा लेंगे और कब से कब तक एग्ज़ाम ले लेंगे। सारी चीज़ बिहार की गवर्नमेंट ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इस बात को बता दिया है कि आपके बीपीएससी के अंडर आने वाला जो 6 to 8 क्लास का रिक्रूटमेंट रहेगा टीचर्स के लिए, यानी कि आपको बता दूं, पूरे बिहार राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर 6ठी से 8वीं को पढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए जाते हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी इंग्लिश हो, भोजपुरी बिहारी, या कोई ऐसे कोई दूसरे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज हो, उसको भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी बिहार गवर्नमेंट अपने स्कूल्स के अंदर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, तो उसको आपको बताना चाहूँगा कि 6ठी से 8वीं, और ना कि सिर्फ 6ठी से 8वीं, यहाँ पर 9वीं 10वीं का भी सेकेंड फेज में 9वीं 10वीं को और 11वीं 12वीं को भी, इसके अलावा हेड मास्टर टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। मैं बता दूं यहाँ पर आपको इसके बारे में, ये पूरा नोटिस रहेगा, ये पूरा वीडियो रहेगा इसी के ऊपर, कि यहाँ पर जो आपके बिहार के टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है, यानी कि टीआरई, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का सेकेंड फेज का आ चुका है अपडेट। मतलब फर्स्ट फेज तो आपको पता ही है, जिन्होंने भी जो भी अपियर हुए थे, और ये ऑल इंडिया जॉब है। आप समझिए, इसमें वैकेंसी भी काफ़ी लंबे, मतलब काफ़ी संख्या में जाएगी वैकेंसी, जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि ऑलमोस्ट जो जनरल आइडिया लग रहा है वो कितने वैकेंसी का है, जो कि पहले आपके जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में बताए गए थे, जो एक्सपेक्टेड, जो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बताए गए थे, उसका नंबर यहाँ पर आंकड़ा जो है वो क्लियर करूँगा आपको। साथ ही ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब आप इसमें झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी, मतलब कि बिहार के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा राज्य इंडिया कंट्री में, या फिर कोई भी ऐसा यूनियन टेरिटरी, वहाँ से भी आप इस फॉर्म पे अप्लाई कर पाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है, क्योंकि हमारे को जैसे पता है कि गवर्नमेंट जॉब में और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में स्पेशली होता ही है, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने रिक्रूटमेंट में कई बार ऐसा करती हैं कि वो दूसरे राज्य के लोगों को शामिल नहीं करती हैं, कई बार कर भी लेती हैं। तो अगर बताऊँ, यहाँ पर बीपीएससी का ये रहा है कि बीपीएससी ने फेज़ 1 में भी आपके दूसरे, यानी कि दूसरे राज्य के लोगों को लिया था इस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि एक्चुअल में है तो वो सेम देश के निवासी, इस वजह से बिहार गवर्नमेंट ने उन सबको इंक्लूड करा था इस नोटिफिकेशन के दौरान, जो कि पहले आया था, जिसके अपडेट हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड फेज की, यानी कि अभी तक 6 to 8 का नहीं आया था, जो कि अब आएगा। 9 10th की रिक्रूटमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ सब्जेक्ट्स में होने वाली है, तो वो यहाँ पर 9 to 10th रहेगी, 11th 12th भी रहेगी। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर अगर बात करें पीआरटी की, यानी कि पीआरटी होता है आपका प्राइमरी लेवल का जो होता है, प्राइमरी टीचर्स को पीआरटी कहा जाता है, यानी कि 1ली से 5वीं को जो पढ़ाते हैं उनको पीआरटी कहते हैं। उनका रिक्रूटमेंट अब नहीं है, उनका फेज़ 1 में हो चुका है, अब फेज़ 2 में उनका नहीं है। उनको छोड़ के जो भी स्कूल्स में क्लासेस होती है उनका रिक्रूटमेंट रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आपका नोटिस है, ये आज का नोटिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो चलिए ये हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको वीडियो के नीचे डाल दिया है मैंने, इसको नोटिस को जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। चलिए हम चलते हैं नोटिस पर। ये आपका नोटिस आ चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को हिंदी में बोलेंगे बिहार लोक सेवा आयोग। ये आपकी 15 नंबर नेहरू पथ, बेली बेली रोड,
पटना के अंदर ये स्थित है इनका मेन ऑफिस, जो कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति यानी कि सेकंड फेज एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक मतलब कि यापक मतलब कि आपका प्रतियोगिता परीक्षा से सम्मिलित, मतलब कहा जा रहा है कि हम लोग सेकंड फेज का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, टीचर का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिसका सेकंड फेज है, जिसके लिए हम परीक्षा लेंगे और उसके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करेंगे। आवश्यक सूचना यह है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं वही सेम पॉइंट आपका दोबारा लिखा है से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 और 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक यानी कि आपका सीनियर सेकेंडरी 11-12 को कहा जाता है, तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षण माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ये आपकी कब चालू हो रही है? ये आपकी हो रही है 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक फॉर्म भराए जाएंगे तक संभावित है। संभावित हो जाता है, ये पॉसिबिलिटी निकाली गई है, मतलब कि एक्चुअल डेट नहीं है। आप इसको हो सकता है इसमें आपके डेट में चेंज हो, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है इस डेट में, जैसा कि विभाग बोल रहा है। उक्त परीक्षा का आयोजन वाला एग्जाम कब हो रहा है? एग्जाम आपका 7 दिसंबर से होगा और ये 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं 3 से 4 दिन में ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि तिथियों में बदलाव हो सकता है। अब ये एग्जाम जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डेट चेंज हो सकती है, जैसे कि वहाँ पे लिखा है कि संभावित है, यहाँ पर कंफर्म नहीं बोला। अब कंफर्म इसलिए नहीं बोला भाई, कुछ भी नहीं पता होता कल क्या होने वाला है। किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर कहीं पर भी कुछ भी कल परसों जब भी होता है वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप जैसा जानते हैं कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो इस कारण से कभी भी और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक एक्चुअल उस डेट को फाइनल नहीं माना जाता है। फाइनल तभी माना जाता है जब देख लिया जाता है कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी है, ले लिया जाएगा, तो उसको डेट को फाइनल कहा जाता है। चलिए वो बात तो हो गई है हमारी। दूसरा तो यहाँ पर आपको जो पता लग रहा है वो यही है कि यहाँ पर आप छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए अगर आप टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। स्नातक देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट होना ज़रूरी रहेगा इसमें आपका इसमें अप्लाई करने के लिए। जैसा कि आप जानते भी हैं भाई कि हमें अगर जैसे आप सी भी देते हैं ना दोस्तों, सी एग्जाम होता है नेशनल लेवल पर, होता है इंडिया में नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए। और वो ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल्स में भी, जहाँ पर उसको वैलिड रखा गया है, जहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको एक्सेप्ट करना है इसको, तो उन स्कूल्स में भी आपका बता दूं सीटेट एग्ज़ाम जो लिया जाता है उसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा जाता है। अगर आप बात करें पीआरटी के लिए भी ना, आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। पीआरटी हो, टीजीटी हो, ये सारे पोस्ट के लिए पीजीटी आपके हो जाते हैं, ये जो आपके 9th 10th 11th 12th जैसी क्लास को पढ़ाने वाले पीजीटीज कहलाते हैं, एक्चुअल में 11th 12th के रहते हैं वो। और जो आपका टीजीटी होते हैं वो 6ठी 7वीं 8वीं और इन क्लासों के लिए होते हैं। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो जाते हैं। और फिर पीआरटी आपको पता ही है प्राइमरी को पढ़ाने वाले होते हैं, कहीं कहीं वो 12वीं को भी पास को भी अप्लाई करने को देते हैं। अपने अपने अलग अलग जो है इनके एलिजिबिलिटी है। सिंपल बात ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बैचलर पास हैं ग्रेजुएट हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जैसा कि इस नोटिस में लिखा है। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पर 11 दिन दिए जाएंगे, पूरे 11 डेज का समय है, यानी कि आप देख सकते हैं 240 प्लस 24 यानी कि 264 आवर्स आपको मिलेंगे टोटल इसमें फॉर्म भरने के लिए। इतने आवर में आप जितने समय लीजिए फॉर्म भर दीजिए अच्छे से, एक एक डिटेल्स को सही तरीके से। यहाँ पर एग्जाम के डेट भी आ गए, नोटिफिकेशन की डेट भी आ गई है, फॉर्म की डेट भी आ गई। तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा इसमें 2 नवंबर को, जिसको डिस्कस किया जाएगा जब भी वो आता है तब हम उसको डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई क्या नोटिफिकेशन में इस बार दिया है बिहार सरकार ने। देखिए इसमें वैकेंसी के नंबर है नहीं, मैं आपको फिर भी वैकेंसी के नंबर क्लियर करना चाहता हूँ कि 31,900 के लगभग वैकेंसियाँ हैं टोटल। आप इसको मान लीजिए ऑल राउंड करके 32,000 इसको आप अपने एजम्पशन में मान सकते हैं। इतनी वैकेंसियाँ होने वाली हैं
इस बार इस वाले फेज़ में, जो कि आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलने वाली है। तो मैंने आइडिया क्लियर कर दिया, ये डाउट बहुत बड़ा रहता है। और दूसरा बात करेंगे बीएड वाले, तो बीएड वाले एलिजिबल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, आपको मैंने बताया था, तो वो कोर्ट का ऑर्डर था पीआरटी वालों के लिए। आपको पता होना चाहिए, मैंने पीआरटी वालों का ऑर्डर था, पीआरटी वालों के लिए ऑर्डर था ये। यहाँ पर पीआरटी की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सी टेट सेकेंड पेपर क्वालिफाइड, या फिर बिहार गवर्नमेंट में जो बिहार का टेट होता है वहाँ का सेकेंड पेपर क्वालिफाइड ही होना ज़रूरी रहेगा, जो कि आपका इसमें 68 में अप्लाई करने के लिए रहेगा। तो मैं यही चीज़ क्लियर कर रहा था, बीएड वाले इसमें क्वालिफाइड रहेंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बीएड वालों के लिए कोर्ट का ऑर्डर आया था, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। और दूसरा बात करते हैं भाई, इसमें सिलेबस एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया लेवल पर तो मैंने बता दी, सिटीजन्स के हिसाब से तो पूरे देश भर से अप्लाई करेंगे। लेकिन बात करें एज की और उसके अलावा क्वालिफिकेशन, तो बैचलर पास मांगा ही है। दूसरा और भी और आपकी जातियों के हिसाब से आपकी क्या जो फीस लेंगे फॉर्म की, क्या फीस होगी, सिलेबस क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आते समय आपको बताई जाएंगी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही आपको बता सकता है कि उसमें क्या चीज़ें वो मेंशन करी गई हैं। तो सारी बातें समझ आ गई होंगी दोस्तों। आप हिमाचल प्रदेश से देख रहे हो इस वीडियो को, तेलंगाना से देख रहे हो, त्रिपुरा से देख रहे हो, या फिर झारखंड से देख रहे हो, तमिलनाडु, या फिर कोई सा भी ऐसी राज्य या जगह हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, वहाँ से आप देख रहे हो, तो आपको कहना चाहूँगा आप सभी के लिए ये जॉब रहेगी। तो आप बस रेडी रहें नोटिफिकेशन के लिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और रेडी रह के बिल्कुल इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों इस अपडेट के बारे में। और इस वीडियो को देश भर में फैलाइए, जहाँ तक भी आप फैला सकते हैं पूरे इंडिया कंट्री में फैलाइए, और बाहर भी दूसरे देशों तक भी फैलाना चाहें तो फैलाकर ये बताइए कि बिहार में इस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। और जैसे कि जिनको भी हिंदी समझ आती होगी दूसरे कंट्रियों में, तो उनको भी ये समझ आ सकेगा कि जो इंडिया कंट्री में बिहार राज्य है वहाँ पर रिक्रूटमेंट कैसे होती हैं। चलिए आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों धन्यवाद।